एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पल्लव डायनेस्टी को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। इनका जो ओरिजिन है वो इट वाज रैप इन मिस्ट्री। सारे हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है। कुछ का मानना है कि दे आर अ पार्ट ऑफ पार्थियन पीपल। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि ये पार्थियन पीपल हैं एंड कुछ हिस्टोरियंस का मानना है दैट दे आर इंडिजीनियस डायनेस्टी दैट अरोज विद इन द सदर्न रीजन एंड वर अ मिक्स ऑफ वेरियस ट्राइब। ठीक है, कुछ होगा ये मानना है, कुछ होगा ये मानना है कि ये नागा ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कुछ होगा ये मानना है कि दे आर ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ चोला प्रिंस एंड नागा प्रिंसेस के ये ऑफ स्प्रिंग्स हैं। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना इसमें रहा है। इनके ओरिजिन का कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, सो द फर्स्ट पल्लव किंग ने जो रूल किया था वो किया था ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट सेंचुरी एडी में इन्होंने रूल किया था। ठीक है, बाय द 7th century AD देयर वर 3 किंगडम्स इन सदर्न इंडिया। ठीक है, और इन तीनों के बीच में बैटल ऑफ सुप्रीमेसी चला। तो वो 3 किंगडम्स कौन कौन से थे? वो थे चालुक्य ऑफ बादामी। ठीक है, चालुक्य ऑफ बादामी, पांड्याज ऑफ मदुराई एंड पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम। सो जो कांचीपुरम है ये इनकी कैपिटल है। ठीक है, इनकी कैपिटल है कांचीपुरम। इन्होंने अपने रीजन को एक्सटेंड किया था। कांचीपुरम इनकी कैपिटल है, एक्सटेंडेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू कावेरी रिवर साउथ में। ठीक है, चोलास को इन्होंने रिड्यूस किया था। चोलास वर रिड्यूस बाय पल्लवास। बादामी को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था और जो इनके रूलर थे नरसिम्ह वर्मन, इन्होंने चालुक्यास को डिफीट किया था। ठीक है, इन्होंने बादामी को भी ऑक्यूपाई कर लिया था एंड जो कालाभ्रास थे, ठीक है, जो कालाभ्रास थे उनकी अपराइजिंग को भी इन्होंने क्रश किया था। पांड्या, चालुक्य एंड पल्लवास की जॉइंटली इन्होंने उसे क्रश किया था। ठीक है, सो ये तो कुछ थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी, क्या इसकी ओरिजिन है, क्या कैपिटल है। नाउ अब हम इसके कुछ रूलर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके जो फर्स्ट रूलर है शिव स्कंद वर्मन। ठीक है, शिव स्कंद वर्मन, ग्रेटेस्ट अमंग अर्ली रूलर्स। ठीक है, इनके रूल में ज़्यादा कुछ इन्होंने आर्किटेक्ट या किसी में इनका ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट ये फाउंडर है। सो इनके उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर ये अश्वमेध यज्ञ एंड वैदिक सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किया करते थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे वो थे सिंहवर्मन या सिंह विष्णु इनको बोला जाता था। ठीक है, ये बुद्धिस्ट थे। इन्होंने अपने किंगडम में जैसे कि एक्सटेंड हुआ था आंध्र प्रदेश से कावेरी रिवर तक, इन्होंने श्रीलंका को भी इंक्लूड किया था अपने किंगडम में। ठीक है, इनको किसी कंटेम्प्रेरी तमिल रूलर ने डिफीट करा था। ठीक है, उसके बाद जो रूलर आए महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जो थे ही वॉज अ पोएट एंड इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कंपोज की थी जैसे विचित्र चित्त। ठीक है, विचित्र चित्त इन्होंने कंपोज की एंड महाविलास, महाविलास प्रहसना। ठीक है, महाविलास पूरा नाम है इसका महाविलास प्रवसना। ठीक है, ये इन्होंने कंपोज की थी। इन्होंने महेंद्र वर्मन ने इंट्रोड्यूस किया था रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्ट। ठीक है, आर्किटेक्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रॉक कट आर्किटेक्चर के। ठीक है, ये रॉक में ऐसे करके तराशा जाता था, ये आर्किटेक्ट बनाया जाता था। ठीक है, ये जैन थे और इन्होंने जैन से खुद को कन्वर्ट किया शैविज़म में। शैविज़म ये वर्शिप करते थे शिवा की। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु कैसे होती है? ये चालुक्यास के साथ बैटल करते करते इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो रूलर आते हैं वो है नरसिम्ह वर्मन वन। नरसिम्ह वर्मन जो फर्स्ट थे वो थे ग्रेटेस्ट
ऑफ द पल्लवास, सारे रूलर्स पे सबसे ग्रेटेस्ट थे ये। इनको नरसिम्हवर्मन महामल्ला भी बोला जाता था, ठीक है, नरसिम्हवर्मन महामल्ला। ही टुक कंट्रोल ऑफ बादामी, बादामी में इन्होंने कंट्रोल इनका था, और इन्होंने वहाँ का कंट्रोल पाने के बाद खुद को टाइटल दिया था वटाकी कोंडा, ठीक है, वटापी कोंडा इन्होंने खुद को टाइटल दिया था। इन्होंने चोलास, चेरास एंड पांड्यास को भी डिफीट किया था, ठीक है। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ मामल्लापुरम एंड महाबलीपुरम, ठीक है, महाबल्लापुरम, अब जिसको महाबलीपुरम बोला जाता है, उस सिटी को इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। यूंग सांग जो थे चाइनीज़ ट्रैवलर, यूंग सांग ने इनकी रेन के टाइम ये किंगडम विज़िट किया था, ठीक है। यूंग सांग विजिटेड हिज किंगडम ड्यूरिंग, इन्होंने 640 AD में ये किंगडम विज़िट किया था, और ही डिस्क्राइब्स द पीपल लिविंग इन हिज किंगडम एज हैप्पी, ठीक है। ही ऑल्सो सेज दैट देयर वॉज एन प्लेंटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें ह्यूंग सांग ने यहाँ देखी, समझी और डिस्क्राइब की, ठीक है। उसके बाद इनको सक्सीड करते हैं इनके सन महेंद्रवर्मन सेकंड, ठीक है, जिनका रूल चला था 668 AD से लेके 670 AD तक इनका रूल चला, ठीक है। तो महेंद्रवर्मन सेकंड। उसके बाद जितने भी रूलर्स आए उनका इतना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो वो हम लेटर रूलर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो महेंद्रवर्मन सेकंड के बाद उनके सन परमेश्वरवर्मन किंग बनते हैं, ठीक है। उनके रूल के टाइम कांचीपुरम जो था उसको ऑक्यूपाई कर लिया था चालुक्यास ने, ठीक है, जो इनकी कैपिटल थी उसको चालुक्यास ने ऑक्यूपाई कर लिया था। और इनके जो लास्ट रूलर थे वो थे अपराजित वर्मन, ठीक है। अपराजित वर्मन जो थे वो पल्लव डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, एंड ही वॉज किल्ड द बैटल विद द चोलास, चोलास के साथ बैटल करते करते इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये सारे रूलर्स थे। इसके बाद इनकी सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में देखें तो दे वर बेस्ड ऑन आर्यन कल्चर, आर्यन कल्चर पे पूरा बेस था इनका, ठीक है। ब्रह्मदेय यहाँ पे होता था। ब्रह्मदेय का मतलब है, ब्रह्मदेय एक टैक्स फ्री लैंड होता है, गिफ्ट एदर इन द फॉर्म ऑफ सिंगल प्लॉट और होल विलेज डोनेटेड टू ब्राह्मणास, ठीक है, जो ब्राह्मणास को एक टैक्स फ्री लैंड गिफ्ट में दिया जाता है, या तो एक सिंगल प्लॉट या तो एक होल विलेज ब्राह्मण को फ्री में दिया जाता है, ठीक है। कास्ट सिस्टम यहाँ का बहुत रिजिड था। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे जितने भी पल्लव किंग्स थे, एंड ये वर्शिप करते थे शिवा एंड विष्णु की, ठीक है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को टॉलरेंट करते थे ये लोग, ठीक है। वात्स्यायन, वात्स्यायन एक पोएट थे इनके टाइम, इनके रेन के टाइम। वात्स्यायन इन्होंने लिखी थी न्याय भाष्य, ठीक है, न्याय भाष्य इन्होंने ये बुक लिखी थी, एंड ही वॉज अ टीचर एट कांची यूनिवर्सिटी, जो कांचीपुरम में कांची यूनिवर्सिटी थी वहाँ में ये टीचर थे, ठीक है। एक और राइटर है, पोएट है भैरवी, ठीक है, भैरवी ने क्या लिखा, किरातार्जुनियम, ठीक है, किरातार्जुनियम इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट पोएट थे इनके यहाँ डंडी, डंडी ने कंपोज किया था 10 कुमार चरित, ठीक है, 10 कुमार चरित इन्होंने कंपोज किया था। तो ये पोएट्स और उनकी बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो इनकी चीफ लैंग्वेज थी यहाँ पे वो थी संस्कृत। इनकी जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें जो लैंग्वेज उसमें लिखी थी वो तमिल और संस्कृत मिक्स लैंग्वेज थी, ठीक है। पल्लवा इन्फ्लुएंस इज एविडेंट फ्रॉम द एंशियंट आर्किटेक्चर सीन इन कंबोडिया एंड जावा, ठीक है। उसके बाद इनके आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड पल्लव स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस और स्टाइल, 4 फेज या 4 स्टाइल में डिवाइडेड है। फर्स्ट है महेंद्र स्टाइल। महेंद्र स्टाइल जो था यानी कि महेंद्र के टाइम जो था वो 600 to 625 AD तक चला। उसके बाद ममला स्टाइल चला जो 625 AD से लेके 674 AD तक चला, ठीक है। उसके बाद राजा सिम्हा, जो नरसिम्हा वर्मन सेकंड थे उनको राजा सिम्हा भी बोला जाता है, ठीक है। तो नरसिम्हा एंड नदी वर्मन स्टाइल जो था वो कब तक चला था, 674 to 800
AD तक ये चला। उसके बाद लास्ट जो था, जो अर्ली 9th सेंचुरीज़ में जो स्टाइल चलता था वो था अपराजित स्टाइल। ठीक है, तो ये स्टाइल्स में 4 फेज में इसको डिवाइड किया गया है। इनका जो रेन है, ये विटनेस है अ ट्रांजिशन फ्रॉम रॉक कट टू फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स का। ठीक है, ये एक टेम्पल की इमेज है, मंडागापट्टू। ठीक है, मंडागापट्टू जो है ये फर्स्ट रॉक कट टेम्पल है। ठीक है, फर्स्ट रॉक कट टेम्पल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये फर्स्ट रॉक कट टेम्पल है मंडागापट्टू, बिल्ड बाय महेंद्र वर्मन ने इसे बिल्ड करवाया था। ठीक है, ये उसी की इमेज है। उसके बाद नेक्स्ट जो नरसिम्हा वर्मन ने कांची कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल इन्होंने बनाया था, इनको राजा सिम्हा भी बोला जाता है और ये उसकी इमेज है। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल है, ये लेट 7th सेंचुरीज़ में इन्होंने बनाया था। उसके बाद इन्होंने शोर टेम्पल बनाया था एट महाबलीपुरम। ठीक है, शोर टेम्पल, दिस इज़ द इमेज ऑफ शोर टेम्पल, ये भी नरसिम्हा वर्मन ने बनाया था। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर टेम्पल है इन साउथ इंडिया और इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 1984। ठीक है, 1984 से ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके बाद वैकुंठ पेरुमल टेम्पल है, ये भी नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने बिल्ड करवाया था। वैकुंठ पेरुमल टेम्पल ये कांचीपुरम में इन्होंने बनवाया था। ठीक है, ये इसकी इमेज है। तो ये कुछ टेम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे कांची कैलाशनाथ टेम्पल, शोर टेम्पल, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एंड मंडागापट्टू टेम्पल। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टाइल द्रविडियन स्टाइल था, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिगिंस विद द पल्लव रीजन। जो पल्लव के रेन के टाइम है, यहाँ से द्रविडियन स्टाइल भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज़ ओवर। आज हमने इसकी सोसाइटी, कल्चर, आर्किटेक्चर, पल्लव डायनेस्टी यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो साउथ इंडियन हिस्ट्री में हमने सतवाहना, संगम एंड पल्लव को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।